तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे मैंने कहा था सेम वैसे ही हुआ। और सीएम श्री की जो अब न्यू एग्जाम डेट आ चुकी है। अब आपका एग्जाम 6 तारीख को नहीं होगा। जैसे मैंने कल एक वीडियो बनाई थी एडमिट कार्ड की, बच्चों को मजाक लगता है बट मैंने आपको बताया ना, आपको इस चैनल पे एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और मैंने कहा था कि कब तक आपका एग्जाम हो सकता है, 6 को नहीं होगा। और देखना वही सेम बातें हुई हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अभी आपका नया सर्कुलर आया है जिसमें उन्होंने एग्जाम डेट को और एडमिट कार्ड की 2 नई डेट दी है। और उस समय आपका एग्जाम कंडक्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा था, लेंगे तो फर्स्ट टर्म से पहले, फर्स्ट टर्म के बाद लिया। फर्स्ट टर्म के बाद अगर 15 के बाद तो लेंगे नहीं, फिर कि फर्स्ट टर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना है, यानी मिड टर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर सीएम श्री की तैयारी करनी है। तो पहले आप सभी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। आप सभी को पता है 9 साल मुझे ऑफलाइन पढ़ाते हुए हो गए हैं सीबीएसई को। और अगर आपका बेटा 7th या फिर 8th क्लास में है, क्या बोला, 7th या फिर 8th क्लास में, और दिल्ली के या फिर इंडिया के किसी भी स्कूल में पढ़ता है जहाँ सीबीएसई बोर्ड है, जिसके अंदर आप चाहे जीडी गोइंका हो, डीएवी, चाहे कोई भी स्कूल हो सकते हैं आपके, उन सभी के लिए 7th 8th के लिए 1499 रुपये का हमारा एक बैच आ चुका है, जिसमें जिसमें हम आपके बच्चों को मार्च तक पढ़ाएंगे। मार्च तक की फीस कितनी है? सिर्फ 1499। और जिस बैच का नाम क्या है, संकल्प है। जिसको भी इसकी और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इस नंबर पे 9318472935 पर पूछ सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा स्पेशल क्या है इस बैच की खासियत, इसमें हम आपके बच्चे को सीबीएसई और आईआईटी और नीट फाउंडेशन पढ़ाएंगे, जो ऑनलाइन कोई जल्दी से नहीं पढ़ाता है। अब बात करते हैं सर्कुलर को लेके कि भाई सर्कुलर क्या आया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, और काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज भी हैं कि सर क्या चीज पढ़ाई करें, सीबी तैयारी करें। तो मैंने कहा था कोई नई बात नहीं है इनके लिए। ये पहले भी ऐसा हुआ है, इन्होंने एग्जाम डेट को बार बार चेंज करा है, सिलेबस को भी बार बार चेंज करा है। हालांकि सिलेबस चेंज नहीं कर रहे हैं, अब ये सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, एडमिट कार्ड को और डेट को लेकर। ठीक है, आप देख सकते हैं आज के दिन ही आपका रिलीज हुआ है। ठीक है, और अभी अराउंड बज रहा है 12 के आसपास टाइम हो रहा होगा रात के। और आप सभी के लिए जैसी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने तुरंत वीडियो बनाना आपके लिए स्टार्ट कर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको इन्फॉर्मेशन लेट मिलती है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे मिलेगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर दो। ठीक है, देखो आपको पता होगा CM3 का एडमिशन हो रहा है 25-26 अकेडमिक के लिए, 6, 7, 8 के लिए। अब इन्होंने क्या करा है, इन्होंने डेट को चेंज कर दिया। देखो डेट को चेंज करके, और मैं हमेशा बताता हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो। आपको इस वीडियो में एंड में ये भी बताने वाला हूँ कि फर्स्ट टर्म पे कैसे काम करना है और आपको CM3 के एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है, दोनों एक साथ। अब इन्होंने एडमिट कार्ड की जो डेट क्या रख दी है, 10 सितंबर, यानी कि 6 सितंबर पहले थी, अब 10 कर दी है। यानी आपको 4 डेज एक्स्ट्रा और मिल चुके हैं। 7 तारीख, 8, 9, 10, आपको मान लो ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन मिल चुके हैं एक्स्ट्रा। यानी कि जिस बच्चे की तैयारी में थोड़ी सी कमी होगी तो उसको 3 से 4 क्यों, 6 तारीख को तो आपका पेपर होता ना, तो आपको कितना 13 कर दिया इन्होंने। यानी कि आपको ऑलमोस्ट 7 डेज, एक हफ्ते के आसपास बढ़ा दिया इन्होंने। ये तो एडमिट कार्ड का, सॉरी। तो आपको एक हफ्ते के आसपास इन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दी है, ताकि जिस बच्चे की तैयारी थोड़ी बहुत कम भी रहेगी उसको तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो आपका 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्जाम थोड़ा बहुत एडमिट कार्ड के बीच में गैप देते हैं। ऐसा नहीं कि कल एडमिट कार्ड डाल दिया, ठीक है, और एकदम एग्जाम ले लिया अगले दिन ही, बच्चों को पता ही नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने अभी से ही बता दिया, देख लो अभी से, आज की तारीख है 3 तारीख है, एक हफ्ते पहले ही बताया ना, देखो 3 से 7। और मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा एक हफ्ते पहले ही अनाउंस कर देते हैं चीजों को, एक हफ्ते का टाइम कम से कम होता है बताने का। आज 3 तारीख है, 10 को एडमिट कार्ड आएगा, एक हफ्ते पहले बता दिया, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता चल पाए उन पे भी इन्फॉर्मेशन जा जाए। आपको मेरी बातें एक एक ट्रू लगेंगी। क्यों, इसका रीजन क्यों है मैंने बताया ना, इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है स्कूल से, और वही आपको कन्वे कर पाते हैं। अब एग्जाम डेट आपकी 13 तारीख है, तो अपना आराम से तैयारी करो, नई डेट आ चुकी है। और अब टेंशन को भूल जाओ, ये डेट फिक्स होगी। इसका भी रीजन ये है क्योंकि आपके मिड टर्म आ रहे हैं ना। अब बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि मिड टर्म की तैयारी करें कि सर CM3 की।
तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप चाहते हो कि एक ही प्लेटफॉर्म से तैयारी करने को मौका मिले, देखो मिड टर्म भी जरूरी है और CM3 भी जरूरी है, और आप चाहते हो सर कंप्लीट तैयारी मिले, मुझे कहीं नहीं भटकना पड़े और मेरे मिड टर्म में भी अच्छे नंबर आए, तो आपको मैंने जैसे बताया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना। हमारे आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे, ठीक है, वहां पर आपको CM3 की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और रही बात तैयारी को और अच्छा करने के लिए, हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? प्रैक्टिस सेट। सर क्यों जरूरी है? लास्ट ईयर 2500 प्लस सिलेक्शन हुए, बच्चों से पूछो जाके, वो जरूर बताएंगे आपको क्या फायदा है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं इसमें से। प्रैक्टिस सेट 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है और 8th के लिए अलग है। ये 100 रुपए के 4 सेट है अलग अलग क्लास के। अगर 7th में बच्चा है तो 6th और 7th दोनों के लिए, और 8th में तो 7th और 8th के दोनों के लिए। बाय करने के लिए मैंने नंबर बता दिया, ये नंबर है, इस पर सिर्फ व्हाट्सएप लिखे कि हाय सर प्रैक्टिस सेट चाहिए, आपको QR कोड आएगा और QR कोड पे करते ही आपको PDF फॉर्म में आपको ट्रांसफर हो जाएंगे 10 सेकंड में। अब बात है कि मिड टर्म को लेके, सर मिड टर्म आ रहे हैं और मिड टर्म में भी जरूरी है। देखो बेटा ये बात सच है कि मिड टर्म आपके लिए जरूरी है, बट कहीं ना कहीं CM3 का एंट्रेंस एग्जाम भी कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मौका अब दोबारा नहीं आएगा आपके पास। 6th 7th 8th का एडमिशन ले लेंगे, अब 9th में लेंगे नहीं। हो सकता है, देखो मिड टर्म ऑलमोस्ट लमसम सेम ही है। आप क्या काम करो, अब से मिड टर्म की तैयारी भी स्टार्ट कर दो और CM3 की तैयारी हमारे ऊपर छोड़ दो। जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली लाइव आ रहे हैं 3 PM to 4 PM, जिसमें हम प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व कराते हैं, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। लेकिन ये फायदेमंद वीडियो उनके लिए लाइव है जो बच्चे इन्होंने प्रैक्टिस सेट बाय कर रखे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो उनको तो सॉल्यूशन देख देख के और अच्छा समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बाय कर लेना और फिर लाइव क्लास होगी 3 PM to 4 PM, ये अटेंड करना रोज। और रात को 10 PM से 11 PM होगी, इसमें मैं पढ़ाऊंगा और इसमें आकाश सर पढ़ाएंगे। मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है? मिड टर्म के लिए आप क्या काम करो, 2-2 3-3 घंटे घर में पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा स्कूल का गैप ले लो हल्का सा, ताकि आप घर पे तैयारी कर सको। अब देख लो 15 से आपके एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और 13 से आपका CM3 का है, दोनों इंपॉर्टेंट है। बट मेरी प्रेफरेंस और मेरे अकॉर्डिंग मैं आपकी जगह होता, क्योंकि मैंने खुद एंट्रेंस दिया हुआ है, मैंने खुद एंट्रेंस को क्वालिफाई करा हुआ है अपने टाइम पर। ठीक है, जब मैंने क्वालिफाई करा 2014 में, ठीक है, तो मेरी 21 रैंक आई थी जब मैंने पेपर दिया था। उस समय राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय हुआ करते थे, आप सभी को पता होगा, ये आपके सीनियर वगैरह बता देंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि सर मिड टर्म में नंबर कम आ गए, तो देखो मिड टर्म में नंबर कम आए ये मैटर नहीं करेगा, हो सकता है मिड टर्म में कम आए आपके फाइनल टर्म में अच्छे आ जाएंगे, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। फिर आप ये समझना CM3 में एडमिशन लेने का सपना आपका खत्म हो चुका होगा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप क्या काम कर सकते हो कि मिड टर्म की भी धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, और लेकिन CM3 की तैयारी जरूर करो। वैसे मैंने बताया मैं आपकी जगह होता तो मैं CM3 की तैयारी पहले करता, मिड टर्म की भी मेरी साथ साथ होती रहती। आप जो बच्चे बोल रहे हैं सर किस तरीके से पढ़ना है, तो मेरी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाके देखो अगर नहीं देखी है तो। उसमें मैंने बताया हुआ कैसे कम समय में आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, उस तरीके से फॉलो करो, वहां से भी आप एग्जाम को क्लियर कर दोगे। मिड टर्म में ऐसा तो नहीं होगा कि आप एकदम फेल हो जाओगे। 6th 7th 8th में आपको इतना तो आता ही होगा यार, पेपर की तैयारी कर रहे हो, इतना तो अच्छे से आता ही होगा, फेल तो आप नहीं होगे। हो सकता है कि आपके 90% आने दें, हो सकता है 85 या 80% आ जाए, बट एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप सीधा 6th 7th 8th में लेंगे, 9th में एडमिशन बंद कर दिया, फिर 6th से एडमिशन लेंगे, तो आपका चांस कैसे होगा? आंख बंद करके भरोसा करो मुझ पे, और मिड टर्म की तैयारी को भी करते रहो, लेकिन कम करके ज्यादा CM3 की तैयारी करो। अब ये सर्कुलर जैसे मैंने आपको बताया, आप देख सकते हो ऑफिशियल सर्कुलर है, ठीक है, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने डाला हुआ है, और ये कहाँ मिलता है? आपकी जो एडुडल की साइड है वेबसाइट, उस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कि सर कैसे, क्या नाम है, पढ़ाई करें, सिलेक्शन कैसे ले, सब चीज़ मैं बताऊंगा। बस मैं हमेशा ही कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन नहीं करा तो ऑन कर लेना, और अगर प्रैक्टिस सेट बाय नहीं करें तो जाके बाय कर लेना। 2000 प्लस लोगों ने बाय करे हुए हैं, वो 2000 बच्चे तो ऑलरेडी आपसे आगे हैं, तो 2000 प्लस बच्चे वैसे ऑलरेडी आ गए आपसे, तो फिर आप क्यों नहीं खरीद रहे? उसको बाय करो, सॉल्व करो, और अगर आपके मार्क्स 55 प्लस आ रहे हैं या फिर 60 प्लस आ रहे हैं, तो आप एकदम सेफ जोन में हो
और आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है। तो आई होप ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।